देखो आगे आगे लिखो, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। देखो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशन है, देखो मान सपोज करो कि आपके पास में एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, जिसकी लेंथ a है और ब्रेड्थ क्या है, b है बेटा। अब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक, इसका टेम्परेचर आपने जो है बढ़ाना स्टार्ट किया। अब टेम्परेचर आपने बढ़ाना स्टार्ट किया तो बढ़ाते बढ़ाते हमने देखा कि ये जो है कुछ इस तरह से बढ़ा, मान लो ऐसे। तो इसमें क्या है कि डेल्टा ए यहाँ बढ़ा और डेल्टा बी जो है वो यहाँ बढ़ गया। तो अब इसमें एक चीज देखी जाए तो यहाँ पर जो एरिया है वो तीन तरफ से बढ़ रहा है, A1 A2, ये छोटे छोटे एरिया हैं, डेल्टा A1 डेल्टा A2 एंड डेल्टा A3। तो जो डेल्टा A है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ठीक है ना, ये आएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा A है, डेल्टा A जो है दैट इज इक्वल टू, यानी डेल्टा A1, A1 किसके इक्वल होगा, A1 ये एरिया है ना, ये है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, B डेल्टा A प्लस A2 को क्या लिखेंगे, A डेल्टा B प्लस इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा A इंटू डेल्टा B। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता था L इज इक्वल टू L नॉट, या डेल्टा L इज इक्वल टू, ये लिखते थे डेल्टा L इज इक्वल टू L इंटू अल्फा डेल्टा टी। क्यों भैया बताओ, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना ये है, डेल्टा L इज इक्वल टू L इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा A की जगह क्या लिखेंगे आप, A इंटू अल्फा डेल्टा टी। बी की, डेल्टा बी की ये क्या लिखेंगे, B अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा ए की जगह क्या लिखेंगे, A अल्फा डेल्टा टी और B अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ हो गया ए बी, कॉमन कर दीजिए ए बी, ठीक है, ये हो गया 2 अल्फा 2 ए बी अल्फा डेल्टा टी प्लस ए बी अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो अल्फा तो वैसे भी 10⁻⁻5 होता है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर तो और छोटी वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई बेटा, है, दिस इज -5 इंटू 2 लगभग। तो ये क्या होगा, ये जो है ये इसके कंपेयर में खत्म हो जाएगी वैल्यू। तो डेल्टा ए हो जाएगा अल्फा, सॉरी ए बी इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर। ये नेग्लेक्ट कर देंगे इस पूरे को। अब लिखें, लेकिन सिंस चेंज इन एरिया होता है ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए ए इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू ए बी इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। चलो इसको प्रूफ करो, ये प्रूफ है बेटा।
बेटा मिल गया, कर लिया नहीं कर लिया? नोट करो बेटा। सर 1 मिनट। सर हो गया। हो गया, चलो लिखो आगे। अब निकालो इसी तरीके से। अब आपको निकालना है, क्या नाम है ये, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है ना? यस किसके सर। बीच, किसके बीच में? अल्फा एंड गामा। ठीक है, सबने लिख लिया? तो अल्फा एंड गामा के बीच में कैसे लिखोगे देखो। ठीक है, जैसे अब वॉल्यूम क्या होता है, मान लो आप क्यूब ले लो बेटा। ठीक है, एक क्यूब ले लो, ये क्यूब है। ठीक है, ठीक है ना, ये क्यूब ले लो इसमें। अब इसका वॉल्यूम जो है, इसकी लेंथ मान लो L नॉट है, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना हुआ बेटा? L नॉट क्यूब हुआ ना। इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना हुआ बेटा? L नॉट क्यूब हो गया। अब अगर इसको हमने टेम्परेचर दिया और मान लो इसमें इंक्रीमेंट हो गया, इसकी जो फाइनल लेंथ है वो तुम्हारी L हो गई बढ़ करके। ठीक है, उसका वॉल्यूम हो गया L क्यूब। ठीक है, तो देखो सिंस L क्या होता है बेटा? L होता है L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम इसको क्यूब कर दें बोथ साइड, तो 1 प्लस अल्फा डी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा L क्यूब इज इक्वल टू L नॉट क्यूब 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ पहले। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया हमने बस सीधे सीधे। ठीक है ना? तो सिंस v क्या होता है बेटा? v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है, तो v की जगह क्या रख सकते हैं आप? L क्यूब इज इक्वल टू L नॉट क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब देखो अल्फा क्यूब वैसे ही बहुत छोटा होगा और अल्फा स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो यहाँ क्या बचा बेटा? यहाँ बचा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी।
अब ये हो गया v इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब v की जगह रख सकते हो v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। तो कितना आ गया बेटा बताओ? तो v नॉट से v नॉट कैंसिल हो गया, तो गामा कितना आ गया बेटा? 3 अल्फा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है 1 to 3 का। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला याद बता दिया था, ट्रू वैल्यू इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बता दिया था। ट्रू वैल्यू इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, Yes, sir. नहीं है? अब एक काम करो, एनसीईआरटी खोलो, पहले ये नोट करो, फिर एनसीईआरटी खोलो, क्वेश्चन नंबर 10.6 11.6 निकालो, 11.6 से निकालो। चलो 11.6 से लेकर के 11 तक सारे क्वेश्चन जल्दी से पढ़ डालो, जल्दी से, और बताओ किस में दिक्कत आ रही है तुम्हें, जल्दी से बताओ। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ पहले पढ़ने के लिए, ठीक है? फिर तुम्हें लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो ये अपने आप से करके देखो, हो जाएगा। हाँ बेटा, पढ़ा? आप लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े?
क्यों भाई? सर पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ पढ़ लो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेटा कर लिया, कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा अक्षर? सर आप सारे क्वेश्चन के बारे में एक आइडिया दे दीजिए। हाँ मैं दे देता हूँ। देखो जैसे जो पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे आप घर में बैठ के आसानी से सॉल्व कर डालो, ठीक है ना? है एक बार रुक जाओ।
लैपटॉप चेंज किया तो उसमें बुक्स नहीं है अभी मेरे पास में, पीडीएफ नहीं है वहां पे। मैं बुक निकाल रहा हूँ, बुक निकाल लो, है ना। मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ सारे एक एक क्वेश्चन। हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 11.6 है, आवाज आ रही बेटा? है? यस सर। हाँ, उसमें कह रहा है स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली calibrated for a temperature of 27 degrees Celsius. The length of a steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter. ठीक है, on a hot day, right? तो कह रहा है कि when the temperature is 45 degrees Celsius, what is the actual length of the steel rod on that day? And what is the length of the same steel rod on a day when the temperature is 27 degrees Celsius? ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर ही था और 27 डिग्री सेल्सियस पे ही वो पूछ रहा है, तो उस केस में क्या होगा वहां पर बेटा? सेम रहेगा, नहीं चेंज होगा। लेकिन जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो उस केस में चेंज आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई पहले लेंथ मान लीजिए कि पहले लेंथ L0 थी, तो L0 हमारा 63 सेंटीमीटर है बेटा, है L0 कितना है बेटा? 63 सेंटीमीटर है, और तुम्हें L निकालनी है, तो L कितनी होगी ये बताना है तुमको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। होता है कि नहीं होता है बेटा, बोलो? हैं? यस। ठीक है, तो L हो गया तुम्हारा ये 63, 1 प्लस अल्फा की जगह रख दो, अल्फा की जगह जो वैल्यू दे रखी है 1 प्लस 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 45 माइनस 27, तो आ जाएगा 18। बस इसको सॉल्व कर लो, नोट कर लो। नोट सर 18 क्यों लिया? 27 होता बेटा 18। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है कि नहीं है? तो 45 यस सर, यस। हाँ, तो ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? अ लार्ज स्टील व्हील इज टू बी फिटेड ऑनटू अ शाफ्ट of the same material.
ठीक है। At 27 डिग्री सेल्सियस द आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 8.70 सेंटीमीटर। ठीक है, आउटर जो है वो कितना है 8.70। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड द डायमीटर ऑफ द सेंट्रल होल इन द व्हील इज 8.69 सेंटीमीटर। द शाफ्ट इज कूल्ड यूजिंग ड्राई आइस सॉलिड। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट। देखो बेटा ऐसा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो साइकिल नहीं होती है, साइकिल में जिसके ऊपर ट्यूब चढ़ता है उसको बोलते हैं रिम बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिम बोलते हैं। अब रिम के ऊपर जो है ट्यूब चढ़ाया जाता है। अब रिम का जब कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं करते रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्सपैंड करता है। तो उससे क्या होता है कि इसका साइज जो है थोड़ा सा इंक्रीज करता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसको ड्राई आइस में हम कूल कर रहे हैं इसको, तो नेचुरल सी बात है फिर ये फ्रीज होगा एक तरह से। ठीक है ना, फ्रीज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा जो फॉर्मूला है हमारा कि भाई डेल्टा एल क्या है। डेल्टा एल का फॉर्मूला होता था ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सीधा फॉर्मूला है। डेल्टा एल तुम्हारा है मान लीजिए फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक मिनट, सॉरी उल्टा कर दिया, इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको, ये नहीं आएगा, ठीक है ना, ये भी नहीं आएगा, रुको एक मिनट। हाँ, तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो एल दिया हुआ है वो आपका कम हो रहा है, फाइनल लेंथ कम हो रही है, इनिशियल लेंथ ज्यादा है बेटा। ठीक है ना, फाइनल लेंथ कम है और इनिशियल लेंथ क्या है, ज्यादा है, इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दे रखा है आपको, टेम्परेचर कितना है 27, यानी कि 20, इसको आप जो है डिग्री सेल्सियस में निकालना है ना, तो 27 डिग्री सेल्सियस, T2 माइनस 27 कर दो। इसको सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा, T2 निकालना है आपको, अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, अल्फा दिया हुआ स्टील का कितना है, नहीं निकल आएगा, क्यों भाई बताओ। तो यस सर। 0.01 माइनस में आएगा डिवाइडेड बाय 8.70 इंटू अल्फा, रख करके सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आता है। ठीक है, नोट करो उसको।
सर लिख लिया। चलो अगला देखो, नेक्स्ट कह रहा है अ होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट, द डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.24 centimeter at 27 degrees Celsius. What is the change in the diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degrees Celsius, right? तो ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, इंक्रीज इन डायमीटर बताना है आपको, है ना, कितना होगा इंक्रीज इन, मतलब ये तो बहुत सीधा सा है, तो डेल्टा एल सीधे सीधे यही फॉर्मूला यूज कर लो बस, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, खत्म, डायरेक्ट यूज कर लो, जो भी आएगा आंसर निकाल दो, खत्म, सब कुछ गिवन है, निकल आएगा, है ना। वैल्यू रखो, वैल्यू रख करके बस छोड़ देना, बाकी घर पे सॉल्व करना, उसका चलो 9th पढ़ते हैं एक बार, पहले ये ना करो। कर लिया सर एक सेकंड बस। हो गया सर। चलो भाई 9th वाला देखो, कह रहा है brass wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut with little tension between two rigid supports. If the wire is cooled to a temperature of minus 39 degrees Celsius, ठीक है, what is the tension developed in the wire if the diameter is 2 mm? Okay, coefficient of linear expansion of brass ये है, यंग्स मॉडुलस इतना दे रखा है। याद है आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर थर्मल स्ट्रेस बताई थी, तो थर्मल स्ट्रेस जो आपको हमने बताया था वो कितना बताया था, वाई अल्फा डेल्टा टी, याद है ना, है। और थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है वाई अल्फा डेल्टा टी, तो एफ हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ठीक है बेटा। तो अब यही टेंशन हो जाएगी। सर फिर से समझा। ये पहले हमने फॉर्मूला बताया था थर्मल स्ट्रेस का, लास्ट क्लास में ही बताया था, अगर आप जाके अपना Yes, नोट्स देखें तो, है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने बताया था। तो स्ट्रेस को हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, तो ये बन जाता है वाई अल्फा डेल्टा टी। तो फोर्स निकालना है तो ये बन जाएगा, तो फोर्स मतलब टेंशन हमें निकालना है, तो टेंशन हो जाएगी वाई ए अल्फा डेल्टा टी,
समझे? सुन रहे हो? यस सर। तो एरिया कितना है? तो पहले सबसे पहले देखो y कितना दे रखा है, y दे रखा है 2 इंटू 0.9 इंटू 10 की पावर 11 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर रखोगे, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3.14 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 mm दे रखा है ना, 2 mm, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस है -39 तक जा रहा है ना, -39 -27, -39 -27 निकाल लो बेटा जो भी आंसर आएगा, ठीक है? यस सर। हाँ निकालो। सर हो गया। हो गया? चल अगला देखो, a brass rod of length 50 centimeter and diameter 3 mm is joined to a steel rod of the same length.
and diameter. What is the change in length of the combined rod at 250 degrees Celsius? If the original length are at 50 degrees Celsius. क्या था? ओरिजिनल लेंथ कितनी है बेटा? यहाँ पे थोड़ा सा मिस है. ओरिजिनल लेंथ 50 सेंटीमीटर है. 50 सेंटीमीटर है ना? हाँ, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है सर 50 तो नहीं है, यहाँ पे लिखा है द ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर. हाँ 50 सेंटीमीटर है ना, तो L50 उसका दे रखा है ना, और डायमीटर उसका दे रखा है इतना. तो चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा? यानी ओरिजिनल लेंथ दे रखी है ब्रास रॉड की, तो चेंज इन लेंथ कितना आएगा ब्रास रॉड में? निकाल लो. तो L0 इंटू अल्फा डेल्टा टी. L0 हो गया 50 इंटू अल्फा है उसका 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा टी जो है वो है आपका ये डेल्टा टी कितना है? 250 है ना, 250 माइनस 40 तो 200. सर 250 माइनस 40. हाँ, तो 210 आ जाएगा. बताओ कितना आया? निकालो ये जल्दी से. पहले ये ब्रास रॉड में निकालो कितना आया चेंज इन लेंथ. निकालिए. और स्टील रॉड के लिए निकाल लेना दोनों का. ऐसे स्टील रॉड का पहले इसका निकालो कितना आया. कल भी फ्री हो तुम लोग? सर कल क्या दिन है? फ्राइडे. यस सर. हैं? तो कल मैं ले लूंगा फिर, है ना. 4:15 4:30 से लूंगा, ठीक है. 4:30 से लूंगा क्लास कल. ओके सर. चलो इसके सर बाद टर्म 2 के 4 चैप्टर रह रहे हैं ना? हैं? छोटे छोटे हैं, ज्यादा जल्दी हो जाएंगे. कल इसको आगे बढ़ा देंगे. कल वो करा देंगे ना, क्या नाम है, कैलोरीमेट्री कल करा देंगे. करा देंगे. और मैं इधर डेली ओके सर. देखूंगा, डेली क्लास ले लूंगा, कोशिश करूंगा, है ना. तो डेल्टा LS कितना आएगा? देखो डेल्टा LS में चेंज कितना आएगा लेंथ स्टील वाली रॉड में? तो स्टील वाली रॉड में ये तो 50 रखो, है ना. इसका अल्फा देख लेना कितना है. अल्फा इसका शायद 1.2 दिया है. हाँ, 1.2 इंटू 10 की पावर -5 दिया है इंटू डेल्टा टी वही 210 रहेगा. तो इसको सॉल्व कर लेना. बाद में फाइनल आंसर लिखना डेल्टा LB प्लस डेल्टा LS. ये आंसर आएगा फाइनल, ठीक है ना. इन दोनों को ऐड कर देना. ये हो गया तुम्हारा 9th नंबर. 10th नंबर हो गया. अब ऐसे 11th में, सर ये 10th है. ये 10th हो गया ना. अब 11th में कह रहा हूँ ना. वेरिएशन डेंसिटी वाला फॉर्मूला बताया था ना आपको मैंने. डेंसिटी जो होती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डिक्रीज होती है ना, ये बताई थी ना आपको. यस सर. तो जो है तो वो डिक्रीज करेगी तो डिफ्लोक्स को कितना डिक्रीज करेगी निकाल दो. फॉर्मूला रखो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी. 1 माइनस सॉरी ठीक है. रो इक्वल टू तो रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी. हाँ 1 माइनस गामा डेल्टा टी. बस. तो इसमें क्या करोगे, रो इक्वल टू लिखते हैं ना, रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, है ना. तो यहाँ हो जाएगा रो इज इक्वल टू रो नॉट
माइनस रो नॉट इंटू गामा डेल्टा टी। तो रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट इंटू गामा डेल्टा टी। तो रो नॉट माइनस रो तो रो नॉट माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। बस ये कर दो, ठीक, ये रख लेना, सॉल्व कर लेना, बस इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है दिवा। सर एक बात पूछूं? हाँ, सर आपने ये ट्रिपल पॉइंट पढ़ा दिया? ट्रिपल पॉइंट जो है वो एक फॉर्मूला ही तो बताया था, एक फॉर्मूला बताया था शायद मैंने, कुछ नहीं वैसे है कुछ नहीं। ट्रिपल पॉइंट एक सिंपल पॉइंट होता है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं बस। तो किसी भी अननोन टेम्परेचर को निकालने के लिए जो है इसका एक फॉर्मूला होता है xt अपॉन XTR इंटू 273.15, बस, बाकी कुछ नहीं इसमें कुछ आता है। ठीक है ना, बस ये फॉर्मूला है। सर तो जैसा आपने बताया कि तीनों एक पॉइंट पे होते हैं, तो हाँ, उसका हाँ, कोई एग्जांपल दे दो। जैसे जैसे बर्निंग कैंडल सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है ना। यस सर। ड्राई आइस, ओके सर। तो ये रहता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलो। सर कल लोगे क्लास फिर? हैं? हाँ, कर लूंगा ओके, 4:30 बजे। ठीक है, थैंक यू सर। जैन सर। जय हिंद बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा।